Hello student, welcome to Sun class. Today we will going to study about black soil, its formation, its location and its importance. उसका कहाँ से formation होता है and उसका location कहाँ है and वो उसका क्या importance है black soil का हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्यूवियल सॉइल को, उसके टाइप्स को, उसके फॉर्मेशन को एंड उसके इम्पॉर्टेंस को, वो सारा कुछ हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, सो आज हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल, इसको रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं एंड लावा सॉइल भी बोलते हैं। रेग्यूर सॉइल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो ब्लैक कलर की सॉइल होती है, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है, ब्लैक सॉइल मतलब ब्लैक, काली मिट्टी बोलते हैं, यानी कि ये काली है इसलिए इसको काली मिट्टी ही हम लोग बोलते हैं। सो ये जो ब्लैक सॉइल, इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन की वजह से इसको हम लोग लावा सॉइल बोलते हैं। और ये जो मिट्टी है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ये कॉटन के ग्रोइंग के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका टेक्सचर है, मतलब इट इज़ आइडियल फॉर कॉटन ग्रोइंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉटन ही होता है, इसमें और कुछ भी ग्रो होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट कॉटन इसमें मोस्टली ग्रो होता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये ब्लैक क्यों है, ये इसका कलर ब्लैक क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर ब्लैक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। देखो, जो इसका फॉर्मेशन है, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो है क्लाइमेट कंडीशन अलोंग विथ पैरेंट रॉक मटेरियल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन माने किसी भी मिट्टी का फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लाइमेट कंडीशन। ये मैंने हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि क्लाइमेट कंडीशन कैसे इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे गर्म होता है वहाँ का मिट्टी कुछ अलग होता है, जहाँ पे ठंड पड़ती है, जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, वहाँ की मिट्टी कुछ सब जगह की मिट्टी अलग होती है। तो ये क्लाइमेट कंडीशन और उसके पैरेंट रॉक मटेरियल, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैरेंट रॉक मटेरियल कैसा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि उसका जो मिट्टी का जो नींव है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट रॉक मटेरियल, है ना। मिट्टी के नींव को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेंट रॉक मटेरियल। ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। तो अब इसका जो पैरेंट रॉक है, किसका, ब्लैक सॉइल का, इसका जो पैरेंट रॉक है आप लोग देख सकते हो ये कहाँ से बना है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ लावा, ये जो है लावा से बनता है। डेक्कन ट्रैप बेसाल्टिक रीजन, बेसाल्टिक रीजन मतलब जहाँ पर लावा फॉर्म्ड होता है, ये वहाँ से बनता है। ठीक है, देख सकते हो ये माउंटेन है एंड यहाँ से जो लावा निकलता है ये आता है लावा के रूप में, और जब मैग्मा ठंड हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये ही पैरेंट रॉक बन जाता है, किसका, ब्लैक सॉइल का। पैरेंट रॉक मतलब नींव, मिट्टी का जो नींव होता है उसको हम लोग पैरेंट रॉक्स बोलते हैं। तो ये कहाँ से निकल रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है लावा से, है ना। ये लावा से बनता है, ये अर्थ सरफेस से निकलता है लावा के थ्रू, एंड ये जब मैग्मा कूल हो जाता है, जो इसके बाद ये क्या हो जाता है, इसका जो मैग्मा है ये जब ठंडी हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, ये पैरेंट रॉक बन जाता है, किसका, ब्लैक सॉइल का। इसी वजह से ब्लैक सॉइल क्या है, इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, क्योंकि ये लावा से बना हुआ होता है। ये डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो आप, ये जो इंडिया में क्या है, ये कुछ हिस्से हैं जहाँ पे क्या है, इस कुछ एरियाज़ को हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी एक्टिव है, वॉल्केनो जहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, ये कुछ एरियाज़ है, तो यही एरिया में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। क्यों इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो बहुत एक्टिव होता है, एक्टिव है। ठीक है, ये कुछ एरियाज़ में, ये जो एरियाज़ आप लोग देख रहे हो यही डेक्कन ट्रैप है इंडिया का, एंड यहाँ पे वॉल्केनो बहुत एक्टिव होता है, जिसकी वजह से अभी हम लोगों ने जो सीखा कि जो उसका सॉइल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो मैग्मा कूल होकर के ही पैरेंट रॉक मटेरियल बनता है ब्लैक सॉइल का, क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। तो ये कुछ प्लेसेस में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वॉल्केनोज होते हैं, एंड ये डेक्कन ट्रैप इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्लेसेस में, ओके। इसके बाद ये देखो, ये इस तरह से कुछ दिखता है, वो जो डेक्कन ट्रैप का प्लेस है ये इस तरह से है, ये देख सकते हो, ये
माउंटेनियस एरिया है जहाँ से वोल्केनो निकलता है, एंड उसके बाद जो उसका राख बच जाता है, एसिड्स बच जाते हैं, जो मैग्मा जो लावा बच जाता है, उससे किस तरह से हो जाता है, ये ब्लैक कलर की सॉइल हो जाती है। यहाँ से ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये सॉइल है, ये देख रहे हो, यही होता है ब्लैक सॉइल, यहीं से फॉर्मेशन होता है ब्लैक सॉइल का। आई होप कि आप लोग को ये फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका लोकेशन भी देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है। महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र गुजरात में जो पड़ता है, मालवा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड में भी, एंड तेलंगाना में भी। ये देख सकते हो आप लोग ये वाले मैप में, इसमें हम लोग देखते हैं मैप में, देखो ये मध्य प्रदेश, मैंने कहा था ना ये जो एरिया है, ये मैंने बताया था ये जो एरिया है ये डेक्कन ट्रेप का एरिया है, ये सारा एरिया में है। तो देखो ये एमपी में पूरा है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है कुछ, आंध्र प्रदेश में कुछ है, कर्नाटक में, ये देखो कर्नाटक में भी है, एंड झारखंड के थोड़े से हिस्से में बाउंड्रीज़ में है, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बाउंड्री में, एंड गुजरात के सौराष्ट्र, ये जगह सौराष्ट्र पड़ता है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस में ये इसका लोकेशन है ब्लैक सॉयल का, ठीक है। और ये कहाँ से, डेक्कन ट्रेप, ये वो एरिया है डेक्कन ट्रेप वाला एरिया जो हम लोगों ने अभी मैप में देखा था। तो ये सारे स्टेट्स उसमें आते हैं जहाँ जहाँ ये ब्लैक सॉयल पाया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन लोकेशन समझ में आ गया। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंस की ओर चलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, कहाँ से बन रहा है, ओबियसली ये लावा से बनता है, इसलिए ये बहुत फाइन सॉयल होता है। ये जो सॉयल है क्या है, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ सरफेस में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये अपने साथ साथ जो लावा होता है, मैग्मा जो होता है, वो अपने साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स को भी लेकर के आता है, एंड जब वो कूल हो जाता है तो ये पैरेंट रॉक बन जाता है ब्लैक सॉयल का, जिसकी वजह से ये जो सॉयल होता है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है, एंड इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चराइज़र, मतलब गर्मी के दिनों में भी इसमें नमी बनी रहती है, ये नमी होल्ड करने का इसके अंदर कैपेसिटी होता है, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या है, ये आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड, वेजिटेबल, टोबैको, सावर फ्रूट एट्सेट्रा, इतने सारे चीज़ों को का ये आइडियल माना जाता है फॉर ग्रोथ। शुगर केन, गन्ना, कपास, ऑयल सीड मतलब तिलहन, वेजिटेबल्स वगैरह, जितना टोबैको, तंबाकू एंड जितना खट्टे फल होते हैं, वो सारे आइडियल माने जाते हैं फॉर ग्रोथ। कहाँ पे, ब्लैक सॉयल में। एंड ब्लैक सॉयल मैंने जैसे बताया था कि ये लावा से निकलता, तो रिच ऑफ मिनरल होगा। तो क्या क्या मिनरल्स इसमें है, इसमें बहुत सारे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, लाइम है, ये सारा जो है न्यूट्रिएंट्स इसमें सॉयल क्या है, बहुत रिच है, बिकॉज ये लावा से नीचे से अर्थ सरफेस से आते हैं। एंड इसका नेचर कैसा है, क्लेइंग। तो क्लेइंग मतलब क्या होता है, स्टिकी टाइप, इसका जो नेचर है वो स्टिकी टाइप है, ठीक है। इसका जो खुद का नेचर वो पानी से क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा दलदल टाइप हो जाता है ये वाली मिट्टी, तो इसीलिए उसका नेचर कैसा है, ये है आपका स्टिकी टाइप है, क्ले इन नेचर। ये सारा क्या था, इसका इंपॉर्टेंस था जो हम लोगों ने 1 बाय 1 देखा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया कि फाइन सॉयल है, कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चराइजर, गर्मी के दिनों में भी नमी बनी रहती है, इसका आइडियल है कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड ग्रो करने का, यानी इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, इसमें थोड़े डेमेरिट्स भी होते हैं, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। देखो इसके डेमेरिट्स क्या क्या होते हैं। पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट, जो फॉस्फेरिक कंटेंट होते हैं, फॉस्फेरिक कंटेंट क्या होते हैं, जिससे कोई भी चीज़ थोड़ा स्ट्रांग बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे पहले ही कहा कि ये क्या है, इसमें जो है सो ये स्ट्रांग नहीं है, ये दलदल टाइप से, जब इसमें पानी होता है तो ये दलदल बन जाता है। तो ये इसमें, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो इसमें नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, इसकी वजह से ये दलदल टाइप हो जाता है। एंड डेवलप डीप क्रेक ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब गर्मी का दिन आता है तो इसमें बहुत क्रेक्स आ जाती है, ये देख सकते हो, देख रहे हो ये सारे क्या है, बहुत जब समर होते हैं, जब हॉट वेदर होते हैं तो इसमें बहुत क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये क्या है, जो सॉइल को प्रॉपर एरेशन में हेल्प भी करता है, यानी कि अपने में ये न्यूट्रिएंट्स बन जाता है, नाइट्रोजन जो है वो अपने में एब्जर्व कर लेता है उस समय में, जब इसमें ये क्रैक्स बन जाता है तो ये क्रैक्स में ये नाइट्रोजन एब्जर्व कर लेता है एनवायरनमेंट से। तो लेकिन क्या है, वो उस पर डीप क्रैक बन जाते हैं, जो उस वक्त कुछ ये उपज नहीं सकता, इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं हो सकता। एंड इसके बाद क्या है, स्टिकी एंड वेट, ये बहुत गीला गीला सा हो जाता है। जब आप इसमें स्लीपर पहन के जाओगे और जब बाहर आओगे तो स्लीपर इतनी हैवी हो जाएंगी कि आप चल नहीं सकोगे बिना उसको धोए, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है जब ये गीला रहता है।
ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, डिफ़िकल्ट टू वर्क आफ्टर फर्स्ट शावर, यानी कि फर्स्ट शावर मतलब पहली बारिश पे हल्का हल्का बारिश होती है तो उसमें काम करने में ईजी है, उसमें काम किया जा सकता है। बट उसके बाद इसमें काम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये पूरा दलदल हो जाता है, उसके बाद इसमें नहीं जाया जा सकता। उसके बाद इसमें कुछ भी लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है, ये इसमें वर्क करने में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये सब सारा क्या है, इसका डेमेरिट्स है, किसके? ब्लैक सॉयल के। तो आई होप कि ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, चलिए फिर से, ताकि आप लोगों को और ईजिली एक बार समझ में आ जाए। फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है इसका? लावा से, जो डेक्कन ट्रैप में होता है। एंड हम लोग देखें कि डेक्कन ट्रैप वाले एरियाज़ कौन कौन से थे, ये डेक्कन ट्रैप है। एंड हम लोग देखें कि ये सारे स्टेट्स जो है, ये सारे स्टेट्स में कहाँ क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉयल पाया जाता है। उसका इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखा। फाइन सॉयल है, कैपेसिटी है मॉइस्चराइजर होल्ड करने का। एंड कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड अच्छी तरह से ग्रो करता है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। डेमेरिट्स भी हम लोगों ने देखा कि फॉस्फोरिक कंटेंट में बहुत पुअर होता है, डीप क्रेक डेवलप हो जाते हैं जब हॉट वेदर होता है, तो स्टिकी रहता है, गीला रहता है, तो और इसके बाद बारिश में काम करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे ये ब्लैक सॉइल के बारे में कम्प्लीटली। एंड इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो रेड एंड ब्लैक येलो सॉइल के ऊपर वीडियो होगा। इसके बाद वाला टाइप जो है सॉइल का वो रेड एंड येलो है, तो उसी पे हम लोग उसके बाद वाले वीडियो को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू।